अता बर्ज है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स 21। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए। बात करते हैं जनाब आज बड़े ही अहम और हसास मौजू पे। बानी PTI यानी इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो अडियाला जेल के अंदर एक मामला चल रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खासे, तो तहरीक इंसाफ के लोग खासे परेशान थे और इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त के अंदर आज बड़ी बातें सामने आई हैं। गो कि वो दरख्वास्त को आज निपटा दिया गया है, उस दरख्वास्त पर समाअत मज़ीद नहीं होगी। ताहम आज इस दरख्वास्त में क्या हुआ, वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट क्या थी, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको इस व्लॉग के अंदर कोशिश करेंगे कि थोड़ा तफसील के साथ मुख्तसर और ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप तक हम बता दें। तो सबसे पहले इस केस के अंदर जब समाअत हुई तो समाअत से कबल ही वज़ारत दाखिला की एक रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करा दी गई और अदालत में वो जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसके अंदर ये कहा गया वज़ारत दाखिला की जानिब से कि ये दुरुस्त है कि अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इतलात है। लेकिन सिर्फ अडियाला जेल पर ही दहशतगर्दों के हमले की इतलात नहीं है, बल्कि काबिल भरोसा इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। और यही नहीं, दहशतगर्दों का जो पहला टारगेट है या जो उनका पहला मकसद है हिट करना वो फ़ौजी तनसीबात, जहाँ जो खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की अफवाज से रिलेटेड जो तनसीबात हैं उनको टारगेट करना है। और उसके साथ साथ इन फ़ौजी तनसीबात के साथ साथ दहशतगर्दों का जो है वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी फैले, मुल्क दुश्मन अनासर को ये चाहते हैं, लिहाजा इसको फंडेड भी जो है वो एक पड़ोसी मुल्क के हवाले से भी बात आ रही है कि वो दुश्मन पड़ोसी ममालिक ने जो है उसको फंडेड किया है और उसको जो इस्तेमाल करने के लिए जो उसमें आलाकार बन रहे हैं वो आलाकार जो हैं वो कलदम ग्रुप्स हैं जिनको रियासत पहले ही कलदम करार दे चुकी है, उनको दहशतगर्द करार दे चुकी है और अब उनकी मदद के साथ ना सिर्फ मुल्क के अंदर टारगेट किलिंग बल्कि अब ये दहशतगर्दी के जो अंसर है कि तनसीबात पर हमला करना, अडियाला जेल जैसे मामलात करना, उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि मुल्क के अंदर अनारकी फैलें, मुल्क के अंदर खौफ हरास फैलें और मुल्क में जो लोग हैं वो फसाद हो और मुल्क की जो इकोनॉमी है या मुल्क की जो मईशत है उसका बट्टा बिठाया जा सके। और वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर मुल्क में सियासी अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं। सिक्योरिटी, हिफाजत और अमन अमान सूबाई मामला है। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस हवाले से जो भी मुल्क के रियासत के जो इदारे हैं वो उन्होंने ठोस इक़दाम किए हैं और सिर्फ इमरान खान की हिफाजत के लिए जो ये दरख्वास्त दायर की गई है इसको मुस्तरद किया जाए और इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये थी वो रिपोर्ट जो वज़ारत दाखिला की जो कि समाअत से कबल ही जमा करा दी गई थी, जिसको अब इस जो केस था कि अडियाला जेल में बानी PTI की सिक्योरिटी फराहम की जाए, उसके अंदर इस केस के अंदर जो है इस रिपोर्ट को जो है वो हिस्सा बना दिया गया। अब वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से जब अदालत में जवाब हुआ तो वो दरख्वास्त गुजार के वकील को भी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील पेश हुए थे उनको भी दिया गया और अदालत ने वफाकी वज़ारत दाखिला के जवाब को जहाँ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, वहाँ अदालत ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत जेल की सिक्योरिटी का मुसलसल जायज़ा लेती रहे। ये अदालत ने हिदायत की है। इसके साथ साथ कहा है कि अगर ज़रूरी हो तो मुतल्लिक़ा हुक्काम जेल के अंदर और जेल के बाहर अपनी इस जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाएं। और इसके साथ साथ ये क्या है कि अदालत ने बानी जो PTI के हवाले से मतलब बादी नज़र में बानी PTI थे उसका अदालत ने कहा कि ये रिमार्क्स देते कहा जो आपके पिंजरे में है इसकी हिफाजत की बड़ी जिम्मेदारी है और क्योंकि वो तो भाग कर कहीं नहीं जा सकता। ये अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सरहद पार से धमकियों का मामला है, इस लिहाजा इसको संजीदा लिया जाए। और ये भी कहा कि इतनी अच्छी आपकी एजेंसियां हैं, माशाल्लाह, उनको पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कब हमला कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकालमा करते हुए उन्होंने कहा, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का ये काम है कि वो जो भी आपके कैदी हैं वो उनके साथ साथ जो शहरी हैं उनकी जान को, हिफाजत को यकीनी बनाएं। अदालत ने आज में रिमार्क्स देते हुए या बात करते हुए अपने दलाइल देते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत
को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने को कहा है, क्योंकि जो 18वीं तरमीम है उसके बाद ये जो चैप्टर है जो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ये सूबाई डोमेन में आता है और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर जो जिस सूबे के अंदर जो जेल है उसके अंदर सिक्योरिटी फराहम करे। लिहाजा वफाकी हुकूमत ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत पर डाली अदालत के अंदर, और उन्होंने बोला कि हमने उनको ये कह दिया है, जिस पर अदालत ने कहा वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती, वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती, बाहर से हमले का ख़तरा है तो ये मामला वफाकी हुकूमत ही देखेगी। बड़ा इम्पॉर्टेंट ये रिमार्क था, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये मुकालमा था एडिशनल अटॉर्नी जनरल का और जो अदालत का, कि अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत, जो आप कह रहे हैं कि मामला सूबाई है तो लेकिन वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती है और बाहर से हमले का ख़तरा है, तो क्योंकि बाहर से हमले का ख़तरे का आप बता रहे हैं, आपकी एजेंसियों की रिपोर्ट है, तो ये मामला वफाकी हुकूमत ही भी देखेगी। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क देते कहा कि हमने मामले की संजीदगी को देखते हुए जवाब तलब किया था, ये संजीदा मामला था जिसकी वजह से हमने जवाब तलब किया था। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को भी हिदायत की, उन्होंने कहा कि आपकी लीगल टीम को चाहिए कि सही जगह जाएँ, जाकर दरख्वास्त दायर करें। दरख्वास्त यहाँ की बनती नहीं थी, हमने सुन ली, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ की बनती नहीं थी, लेकिन हमने कर ली है इसको। आप लोग यहाँ ये कहकर चले जाते हैं और फिर बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं। ये मुकालमा हुआ जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का और जो तहरीक इंसाफ की जानिब से वकला थे। हमने क़ानून के मुताबिक जो है वो मामलात को देखना होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क देते हुए कहा, कल आप कह देंगे कि बानी को अडियाला जेल से यहाँ मुंतकिल किया जाए, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए मतलब ज़रा सी सरजनिश भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को, कि भाई उनको बताया कि ये इसका असल डोमेन इस दरख्वास्त का कहाँ था, ये दरख्वास्त कहाँ दायर करनी थी, और ये तमाम चीज़ें अदालत ने इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको भी बताई। ताहम इम्पॉर्टेंट मामला ये था कि आज जो ये दरख्वास्त हुई है उसके अंदर इस बात का वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर एक्सेप्ट किया गया कि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो कलअदम ग्रुप्स के ज़रिए इस तरह की कोशिशें करने में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाया जाए। इसी तरह वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जैसे बानी पीटीआई के हवाले से भी अभी बात सामने आ गई है और आज अदालत में जो वफाकी जो वजारत दाखिला की जानिब से जवाब जमा हुआ है उसके बाद भी ये बात मज़ीद शोर हो गई है कि बानी पीटीआई की जान को भी ख़तरा लाहक है। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है वो अपने इक़दाम कर रही हैं। ये इक़दाम ही थे कि वफाकी हुकूमत की जो इदारे हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं उन्होंने सूबाई हुकूमत तक ये इत्तला पहुँचाई कि जनाब इस तरह का वाक़या हो सकता है जिसकी बुनियादी मकसद जो है मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से करने का मकसद ये होता है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर नारकी फैलें, सियासी जो सूरत हाल है वो इस कदर ख़राब हो कि मुल्क में बदअमनी फैले। और इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका लिंक करूँ, बरतानी इदारे टेलीग्राफ ने जो अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट दी थी और उसके अंदर ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसमें बहुत सी टारगेट किलिंग यानी 20 के करीब ऐसे टारगेट किलिंग हुई है जिसके अंदर जो है वो भारतीय जो खुफिया एजेंसी है वो रॉ मुलविस है। और इसके साथ साथ ये भी जो वाक़या है जो ज़राए दावा कर रहे हैं मेरे कि इसके अंदर भी जो इंडियन खुफिया एजेंसी हैं जो इंडिया के इदारे हैं वो मुलविस हैं और उनको उन कलअदम ग्रुप्स के ज़रिए को यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर और सादा लोगों को जो है वो वर्गलाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उस तरह की ये एक्टिविटी होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी होने का ख़दशा है जिसके लिए रोकथाम के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने अपनी कोशिशें कर रही है, सूबाई हुकूमत भी अपनी कोशिशें कर रही है। इस हवाले से आज जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उन्होंने अडियाला जेल समेत जो शहरी हैं पाकिस्तान के उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वफाकी हुकूमत के इस बयान को कि सूबाई हुकूमत इस हवाले से ज़िम्मेदार होती है उस पर उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर ये मामला मुल्क से बाहर का है और मुल्क से बाहर से लोग आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो ये वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है। याद रहें कि सिर्फ पाकिस्तान के ही लोग नहीं बल्कि इंडिया ने इससे कबल सिखों की जो तहरीक चलती है खालिस्तान उसको दबाने के लिए कनाडा के अंदर भी एक कत्ल किया जिसके बाद कनाडा की जो हुकूमत है उसने इस मामले को जो है वो इंडियन हुकूमत के साथ उठाया था और ख़ासा जो है वो सफारती तौर पे मामला खासे गर्म भी हो गए थे कनाडा और भारत के दरमियान या इंडिया के दरमियान। और अब ये मामला सामने आया है कि जो बानी पीटीआई हैं
उनकी जो जान को ख़तरा लाक है। इस हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि उसके अंदर भी रॉ और कलदम ग्रुप्स जो हैं वो मुलविस हो सकते हैं। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। जो अदालती टर्म या अदालती उसमें अगर हम ये बोलें तो अब एक आम फहम बात के लिए कि अब इस दरख्वास्त से मज़ीद समाअत की ज़रूरत नहीं है, दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। और इस दरख्वास्त के अंदर यह बता दिया गया है, अदालत ने कहा है वफाक़ी हुकूमत को कि वो इस हवाले से अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, क्योंकि पिंजरे के अंदर जो मौजूद है वो तो कहीं भाग के नहीं जा सकता। उसको जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो उनकी है, जो जिन्होंने जिसकी क़ैद में वो मौजूद है। और इस तरह ये दरख्वास्त को आज निपटा दिया गया। ताहम वफाक़ी वज़ारत दाखिला की ये जो रिपोर्ट है ये ख़ासी जो है वो तशवीशनाक है और यकीनी तौर पर इदारे इस हवाले से अपना काम सर अंजाम दे रहे होंगे। ये थी जनाब बानी PTI यानी इमरान खान साहब के हवाले से, जो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर हुई थी और उसके ऊपर मुसलसल समातें जारी थी और आज उस दरख्वास्त का अख्ताम हुआ। तो हमने आपको अपने इस व्लॉग के अंदर बताया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा अर्ज़ है।